नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में 3 नंबर तक का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट किया था, तो इस वीडियो में हम लोग 4 नंबर का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, पाठ के आधार पर प्रसंग स्पष्ट करें। तो ये जो प्रश्न है उसमें भी 2 प्रश्न है। 4 नंबर का जो क्वेश्चन आंसर है उसमें प्रश्न जो है वो 2 है, क और ख के रूप में। तो यहाँ पे देखिए क नंबर क्या बोल रहा है, अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है तो वे लोग दुश्मन हैं जो जनता के शांतिमय कार्यक्रमों में बाधा डालते हैं, उनकी गिरफ्तारियां करते हैं, उन पर लाठी चलाते हैं, गोलियां चलाते हैं। तो इसका आंसर जो है इस प्रकार से है। आंसर है प्रस्तुत पंक्ति जयप्रकाश नारायण द्वारा रचित संपूर्ण क्रांति पाठ से लिया गया है। जो जब भी ऐसा क्वेश्चन है प्रसंग स्पष्ट करे, तब उसमें हम लोग उस कहानी का जो मेन पात्र होगा तो उससे हम लोग शुरू में जो होगा वहाँ पे हम लोग ए लगाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा गया है, प्रस्तुत पंक्ति जयप्रकाश नारायण द्वारा रचित संपूर्ण क्रांति पाठ से लिया गया है। एक बार जयप्रकाश नारायण जी ने पुलिस के एक उच्च अधिकारी मिलने आए और कहने लगे कि मैं दीक्षित जी के मुंह से सुना है कि अगर जयप्रकाश नारायण जी न होते तो बिहार जल गया होता। यह सुनते ही नारायण जी प्रश्न करते हैं कि यदि ऐसा है तो फिर मेरे नेतृत्व में होने वाले प्रदर्शन और सभा में लोगों को आने से क्यों रोकते हैं? क्या आप लोग जनता से घबराते हैं? जनता के प्रतिनिधि होकर उन्हीं के देश में उन पर प्रतिबंध लगाते हो और तुम्हें ऐसा करते हुए शर्म भी नहीं आती? अगर देश में कोई प्रजातंत्र है और उनकी गिरफ्तारियां करवाते हैं। इसका आंसर यहीं पे होता है क का। तो आइए हम लोग ख देखते हैं नेक्स्ट। ख नंबर यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है, व्यक्ति से नहीं, हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है और कार्यों से झगड़ा है। यहाँ पे झगड़ा किसी व्यक्ति से नहीं है, किसी सामान्य मनुष्य से नहीं है, यहाँ सिद्धांतों और नीतियों से है। तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर इस प्रकार से है, नारायण जी के कुछ पुराने मित्र चाहते थे कि उनके और इंदिरा जी के बीच मेल मिलाप हो जाए। तब उन्हें बड़े ही स्पष्ट शब्दों में कहा कि मेरा किसी व्यक्तिगत झगड़ा तो गलत नीतियों, व्यर्थ के सिद्धांतों और फालतू के कार्यों से है। यहाँ पे उन्होंने साफ क्लियर कर दिया था कि जो झगड़ा है वो किसी व्यक्ति से नहीं है, उनके नियमों, कानूनों और सिद्धांतों से है। तो इस प्रकार से ख का आंसर समाप्त होता है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 5 नंबर, बापू और नेहरू की किस विशेषता का उल्लेख जेपी ने अपने भाषण में किया है? तो आइए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर है, जयप्रकाश नारायण का यह कहना है कि जब वो नौजवान थे तो बापू जब कोई बात कहते थे और वो बात जेपी के विचारों से नहीं मिलते थे, अर्थात जेपी के को वो बात अच्छी नहीं लगती थी, तो वे सीधे बापू के सामने बोलते थे कि बापू ये बात हम नहीं मानते। बापू में इतनी महानता थी कि वो बुरा नहीं मानते थे। जेपी जी कहते हैं कि मैं जवाहरलाल नेहरू को हमेशा भाई कहता था, बड़ा भाई। वो भी मुझे बहुत मानते थे, मैं उनका बड़ा आदर करता था और प्रेम भी करता था। नेहरू जी का ही बड़ा ही स्नेह था मुझ पर, मैं उनकी भी आलोचना देता था लेकिन वो भी बुरा नहीं मानते थे। जेपी जी कहते हैं कि मैं जवाहरलाल नेहरू को हमेशा भाई कहता था, यानी बड़ा भाई। वो भी मुझे बहुत मानते थे, मैं उनका बड़ा आदर और प्रेम करता था। नेहरू जी मैं उनकी आलोचना देता था लेकिन वो भी बुरा नहीं मानते थे। तो यहाँ पे हमने 2 बार इस शब्द को लिख दिया है, तो मिस्टेक हो गया है मुझसे, तो आप लोग इसे यहाँ पे सही कर लीजिएगा। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग।